हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि रेलवे मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, तो मैं आज उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चंस। हु गॉट राजीव गांधी स्पोर्ट अवार्ड इन 2020? तो 2020 में राजीव खेल पुरस्कार किसे मिला? तो पूछा गया है दोस्तों कि 2020 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार किसे मिला है। तो ये मिला था रोहित शर्मा, एम थंगवेलु, रानी रामपाल, विनेश फोगट एंड मनिका बत्रा। तो उसमें से ऑप्शन दिया होगा कि इनमें से कोई एक होगा या दो होगा, उनका आंसर करना था। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है। हु ऑन द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? तो भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है डॉक्टर सीवी रमन ने। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु ऑन द ज्ञानपीठ अवार्ड 2020? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो ये जीता था ए नंबूदरी ने। ठीक है, तो इस तरह का सवाल पूछा गया था। देखिए ज्ञानपीठ ये पुरस्कार से तो सोच लीजिए कि सारे एग्जाम में पूछना ही पूछना है, ये सारे ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु होस्टेड आईपीएल 2020? तो आईपीएल 2020 की मेजबानी किसने की? तो ये बताना, ये करंट से आपका है। तो ये की थी संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। व्हेन वाज द नन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये आपका हिस्ट्री से चला गया, तो 1920। कब किया गया था असहयोग आंदोलन शुरू? तो 1920 में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट फॉर द परमानेंट सेटलमेंट? तो अस्थाई बंदोबस्त की अवधारणा किसने शुरू की थी? ठीक है, तो ये बताना है, तो ये की थी, किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट फॉर फोर्स? तो बल के एसआई यूनिट या एसआई इकाई क्या है? तो इसमें दोस्तों पूछा क्या गया था कि क्वेश्चन थोड़ा सा दो तरह का बताया गया है। तो ये दोनों में से किसी भी तरह वो पूछा होगा। तो हुज एसआई यूनिट इज इक्वल टू एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? तो किसकी एसआई यूनिट बल की एसआई यूनिट के समान है? ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह भी पूछा होगा या फिर इस तरह पूछा होगा, लेकिन क्वेश्चन यही था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। तो बल की एसआई यूनिट के समान है न्यूटन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच बैंक रेगुलेटेड ऑल द बैंक ऑफ इंडिया? तो कौन सा बैंक भारत के सभी बैंकों को नियंत्रित करता है, ये बताना है। तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, तो बैंक से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। उसके बाद एक बुक से देखिए पूछा गया है। हु रोड द बुक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर? तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर बुक किसने लिखी? तो ये लिखी है उर्जित पटेल ने। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। व्हाट आर आइसोमर्स? तो आइसोमर्स क्या है? आइसोमर्स क्या है? तो ये एक ही सूत्र हैं, लेकिन एक अलग संरचना के साथ यौगिक है। दिस आर कॉम्पाउंड्स विद द सेम फॉर्मूला बट ए डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आइसोमर्स पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया है व्हाट इज द मेटल यूज्ड इन आयरन टू अवॉइड रस्टिंग? तो जंग लगने से बचाने के लिए आयरन में प्रयुक्त धातु क्या होता है? इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया होगा। या फिर ये विच मेटल लेयर इज माउंटेन ऑन आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन और गैल्वेनाइजेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक। तो जंग लगने से बचाने के लिए जो लोहे पे लेयर चढ़ाया जाता है, वो किस चीज़ का लेयर होता है? वो जिंक होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हेन डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कम इनटू बीइंग? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया, ये बताना है। तो साथ ही बताना है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया। इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपका पॉलिटी से आ गया क्वेश्चन 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु लॉन्च द वीकली न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी? तो ये बंगाल की पेपर है, साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी। तो इसका शुभारंभ शुभारंभ किसने किया है, ये पूछा गया है।
तो ये क्या था, राजा राम मोहन राय ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 6 year ago there were two person with an age ratio 3:2. After 4 years their age relation becomes 8:7. What is the present age of P? तो ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जो है यही इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप लोगों को जो है जीके के सारे टॉपिक बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देखिए 15 आर्टिकल्स हैव सीपी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट। ये भी आपका मैथ से है, इसे भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं, 20% आंसर आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 मल्टीपुल ऑफ 8। तो 8 के पहले 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। ये भी मैथ से है आपका, तो 84 आंसर है इसका, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ये भी आपका मैथ से ही है कि 10% की ब्याज दर के साथ 11,500 का कर्ज है, यह 4 साल में भुगतान किया जाना है, तो प्रत्येक किस्त के लिए राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा, मैथ से है। देखिए मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार पहली बार किसको दिया गया था। तो ये गुलबेकियन प्राइज़ के बारे में पूछा गया है दोस्तों, तो ये दिया गया था ग्रेटा थुनबर्ग को। किसे दिया गया था गुलबेरी गुलबेकियन पुरस्कार, तो ये गया था ग्रेटा थुनबर्ग थुनबर्ग को। ठीक है, हु रोट अकबरनामा। तो ये पुस्तक से रिलेटेड तो क्वेश्चन हर एक बार पूछना ही पूछना है और हर एक एग्जाम में पूछता ही पूछता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होती है। तो हु रोट अकबरनामा, तो अकबरनामा किसने लिखा था, तो ये अबू फजल ने लिखा था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु रोट मालगुडी डेज। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हुआ है, तो मालगुडी डेज किसने लिखी, तो ये लिखा है R K नारायण ने। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन इज़ द ओरल डे सेलिब्रेटेड। तो ओरल डे कब मनाया जाता है, ये पूछा गया है। तो ये पूछा गया है दोस्तों 20, तो ओरल डे कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इन इच प्रवासी रोजगार दिवस सेलिब्रेटेड। तो प्रवासी रोजगार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये पूछा गया है दोस्तों, तो 20 जून को जो है प्रवासी रोजगार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ी। तो पूछा गया दोस्तों कि हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीजेस फ्रॉम 2001 टू 2011। तो ये बढ़ा है 17.6%। ठीक है, कितना बढ़ा है, 17.6%। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO। तो UNO का जो है वर्तमान महासचिव कौन है, ये पूछा गया। तो ये है एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑन विच रिवर इज जोग फॉल्स लोकेटेड। तो ये पूछा गया कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये दोस्तों जोग जलप्रपात जो है ये श्रावती नदी पर है। ठीक है, श्रावती नदी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये हर एक बार ही पूछता है। तो ये है सुकुमार सेन। तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन है, सुकुमार सेन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रूलिंग पीरियड ऑफ शाहजहाँ। तो शाहजहाँ का शासनकाल क्या है, ये पूछा था क्वेश्चन। तो देखिए शाहजहाँ का शासनकाल क्या क्या था, तो 1628 से लेकर 1658 तक। ठीक है, तो ये शाहजहाँ का शासनकाल था। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2019 में साहित्य के लिए किसे पुरस्कार मिला। तो हु गॉट अवार्ड फॉर लिटरेचर इन 2019। देखिए पुरस्कार, ये साहित्य वाला पुरस्कार बार बार पूछा ही जाता है। देखिए किसे मिला है, पीटर हैंडके को 2019 में। तो पीटर हैंडके को 2019 में साहित्य के लिए पुरस्कार मिला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कलेश्वरम परियोजना किस नदी में है, किस नदी पर है। कलेश्वरम प्रोजेक्ट इज इन विच रिवर। तो ये है गोदावरी
रिवर पर, गोदावरी नदी पर जो है कलेश्वरम परियोजना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज नेटवर्क टोपोलॉजी। तो विच इज नेटवर्क टोपोलॉजी, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा शायद लैन, वैन, बस। तो उसी में से ये आंसर आपका बस है, विच इज नेटवर्क टोपोलॉजी, तो ये बस हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज गहीरमाथा बीच फेमस फॉर। तो पूछा गया है कि गहीरमाथा बीच जो है किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये जो है उड़ीसा में है, ठीक है। गहीरमाथा बीच जो है ये उड़ीसा में है, और ये ओलिव राइडली सी टर्टल्स, तो ये समुद्री वन्यजीव अभयारण्य जो है ओलिव रिडले कछुए के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर विल द AFC एशियन कप ही हेल्ड इन 2023। तो 2023 में जो AFC एशियन कप जो खेला जाएगा, आयोजित होगा, वो कहाँ होंगे ये पूछा है। तो ये होंगे चीन में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज टू सॉफ्टन टू हार्ड वाटर। तो कठोर जल को मृदु यानी सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो ये Na2CO3 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल नीनो किस प्रकार की धारा है। तो पूछा गया है कि एल नीनो किस प्रकार की धारा है। तो एल नीनो जो है गर्म जलधारा है, ठीक है। क्या है, गर्म जलधारा, जिसके आगमन पर सागरी जल का तापमान सामान्य तापमान से 3 से 4 डिग्री बढ़ जाती है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज़ फाउंडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। तो डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के संस्थापक कौन हैं, ये पूछा गया था। ये है डॉक्टर अंबेडकर जी। और हु ऑर्गेनाइज द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930। और डॉक्टर अंबेडकर ने जो है डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का संस्थापक जो है, संस्थापक 1930 में किए हुए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL। देखिए कंप्यूटर्स का क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म पूछा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, परमानेंट सेटलमेंट इज़ द पॉलिसी इम्प्लीमेंट बाय। तो अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू की गई नीति है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब और किसके द्वारा हुई। तो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब और किसके द्वारा हुई। तो ये हुई है 5 सितंबर 1920 को, और हुई है महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BCD। तो BCD का फुल फॉर्म पूछा है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, जिसका आंसर हो जाएगा देखिए बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा यानी कैंसर लाइन से गुजरने वाले राज्य। तो भारत में जो है कर्क रेखा से 8 राज्य गुजरती है, वे कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो उसमें तो इतना सारा ऑप्शन नहीं रहता है, ये जानकारी के तौर पे मैंने आप लोगों को बताया। तो उसमें दिया होगा कितने राज्य कर्क रेखा से गुजरती है, तो 8 राज्य, ये आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द लैंग्वेजेस ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो पूछा गया ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो किस लैंग्वेज का था। तो किस लैंग्वेज में था, तो वो मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो है मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से चलता था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर दोज एटम्स हुज एटॉमिक मास इज द सेम बट देयर एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट। तो बताना है वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान है लेकिन उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, ऐसे परमाणु को क्या कहते हैं। तो उसे आइसोबार कहते हैं यानी कि समभारिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डज ए पैसेंजर लीन ऑन द साइड वाइल ट्रेवलिंग इन ए कार ऑन द रोड। तो पूछा गया है कि रोड पर गाड़ी में यात्रा करते समय मोड़ आने पर यात्री एक तरफ क्यों झुक जाता है। देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो न्यूटन के प्रथम नियम इनर्शिया यानी कि जड़त्व के कारण ऐसा होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे माल से वह वस्तुएं बनाई जाती है वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को संबंध करता है। तो वो एक प्राइमरी सेक्टर होता है, ठीक है। जैसे कि कच्चे माल जो डायरेक्टली यूज होती है, जैसे कि फिशर है,
यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ जो डायरेक्टली हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसे प्राइमरी सेक्टर में रखा गया है, तो रॉ मटेरियल जो है उसी में आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गर्म या ठंडे जल में क्या विलय नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था, देखिए दोस्तों, कि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जो है वो ठंडे या गर्म पानी में विलय नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है ऑलरेडी जिंक, तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा जिंक। ठीक है। देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, एम एस एक्सेल में होता है। तो एम एस एक्सेल में क्या होता है, रो होता है और कॉलम होता है। ठीक है, एम एस एक्सेल में यही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिल्ली के लाल किले में आज़ादी के भूले बिसरे दीवानों को याद में एक संग्रहालय बनवाया है, उसका नाम क्या है। तो, तो दोस्तों दिल्ली के लाल किले में जो है टोटल 5 संग्रहालय हैं, जिसमें से कि ये 5वां संग्रहालय ही आज़ादी के दीवाने संग्रहालय है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सी मेट्रो वेस्ट टू एनर्जी पावर से चलने वाली भारत का प्रथम प्रोजेक्ट है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट कर ही दिया और इम्पोर्टेंट भी हो गया, जो कि मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स में बताया भी था। कौन सी मेट्रो वेस्ट टू एनर्जी पावर से चलने वाली भारत का प्रथम प्रोजेक्ट है, तो यह है DMRC। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस रोग का टीका नहीं लगाया जाता है। तो दोस्तों पूछा गया है कि किस रोग का वैक्सीन नहीं लगाया जाता है, यानी कि टीका। तो यह है हाथी पाँव, यानी कि फाइलेरिया, इसी को फाइलेरिया भी बोला जाता है, हाथी पाँव को। इसका जो है टीका नहीं लगाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आता है। ये फिजिक्स से क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कोई वस्तु अगर स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा थोरियम किस राज्य में पाया जाता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा थोरियम किस राज्य में पाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार ये भी पूछे गए कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा अभ्रक पाए जाते हैं, किस राज्य में सबसे ज़्यादा मार्बल पाए जाते हैं। तो देखिए इस बार पूछ लिया है कि सबसे ज़्यादा थोरियम किस राज्य में पाया जाता है, तो ये है केरल, और सेकेंड में जो है झारखंड है। अगर कभी पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि सेकेंड नंबर पे जो है झारखंड है, जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता इकाई किसकी है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा स्टोरेज इकाई क्षमता किसकी है, ये पूछा गया है। ठीक है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछ ही लेता है कि मेमोरी से रिलेटेड। तो देखिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन भी दिया है MB, GB, TB, PB। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा PB। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, सबसे छोटा KB, यानी कि किलोबाइट। उसके बाद होता है MB, मेगाबाइट। और मेगाबाइट से बड़ा होता है गीगाबाइट, यानी कि GB। और इससे बड़ा होता है TB, यानी कि टेराबाइट। उसके बाद होता है PB, पेटाबाइट। ठीक है। उसके बाद होता है EB, यानी कि एक्साबाइट। उसके बाद होता है ZB, जेटाबाइट। और इससे बड़ा होता है YB, योटाबाइट। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा PB, पेटाबाइट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का डेली अपडेट मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।